स्टार्ट करते हैं, समझते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। पहले तो हमने शेयर के बारे में जाना, अब धीरे धीरे जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब हमको मालूम होना चाहिए शेयर कैपिटल क्या होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसके थ्योरी क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अमाउंट रिसीव्ड है ना, जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, क्योंकि एक पर्सन तो देता नहीं है ना, बहुत सारे शेयर होल्डर्स देते हैं, पब्लिक। मैंने आपको जो भी बताया पिछली वीडियोस में, द अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में इसे डिफाइन करें, सिंपल वर्ड्स, ठीक है, कैपिटल ऑफ द शेयर होल्डर्स, कैपिटल ऑफ द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स ने क्या दिया है, कैपिटल दिया है, ठीक है, शेयर होल्डर्स कॉमा मेंबर्स, ठीक है, दैट इज ओनर। इसे हम क्या कहते हैं, ओनर भी कहते हैं, ओनर ऑफ द क्या, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ओनर ऑफ द कंपनी। अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं। द अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है टुवर्ड्स किसके लिए, कंपनी के शेयर कैपिटल के लिए, टोटल शेयर कैपिटल के लिए, है ना। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग बात करें, ये जो पैसा रिसीव्ड होता है वो पैसा हमें शेयर होल्डर से रिसीव्ड होता है, जो मेंबर्स भी कहलाते हैं, और इनको ही हम ओनर ऑफ द कंपनी भी कहलाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, सपोज मान के चलो एक पर्सन है, उसने जो है इन्वेस्ट किया टाटा ग्रुप में, ठीक है, टाटा मोटर्स पे जो है क्या किया, टाटा मोटर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, कंपनी अच्छी है ये सोच करके उन्होंने अपना जो है 10 लाख रुपए लगा दिया। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये कहलाएगा शेयर कैपिटल, ये कहलाएगा शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल किसका है, इस शेयर होल्डर का है, इस शेयर होल्डर का ये शेयर कैपिटल है, क्योंकि इसने जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ये शेयर होल्डर कहलाएगा, और यही पर्सन मेंबर कहलाएगा, और यही पर्सन जो है ओनर कहलाएगा, ओनर ऑफ द क्या, ओनर ऑफ द कंपनी, और कंपनी का नाम क्या है, टाटा मोटर्स। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें शेयर कैपिटल को और अच्छे से समझने की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज मान के चलो बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये आप पिक्टोरियल थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। शेयर होल्डर्स कहाँ के कहलाएंगे, या ओनर कहलाएंगे, कहाँ के, कंपनी के, ऑफ कंपनी, ठीक है। और जब इनका पैसा कलेक्टिवली, है ना, इनका पैसा क्या, कलेक्टिवली एक साथ जब देखा जाएगा, कंपनी के पास एक साथ जब इनका पैसा कलेक्टिवली देखा जाएगा, ये कंपनी है, तो ये जो कंपनी के पास अलग अलग शेयर होल्डर से पैसा आया, ये शेयर होल्डर से पैसा अलग अलग जो आया है, इसी पैसे को हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। इसका शेयर, ये अलग अलग डिफरेंट शेयर होल्डर्स का पैसा आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, क्योंकि अलग अलग पर्सन के द्वारा जो है ये पैसा दिया गया है। तो ये कलेक्टिवली जब आप एक साथ देते हैं तो यही कहलाता है शेयर कैपिटल। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेयर्स मैंने आपको बताया है क्या है, इट इज़ द यूनिट इन विच शेयर कैपिटल अभी समझ में आ गया होगा, कलेक्टिवली, है ना, दैट इज ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि द ओनरशिप ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड कैसे। तो अगर हम लोग समझें, है ना, इसको मान के चलते हैं, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बोला एक शेयर का प्राइस मैंने 1000 रुपये, कंपनी डिसाइड कर दी एक शेयर का प्राइस क्या रखना है, 1000। तो यहाँ पे कितने शेयर आ गए, यहाँ पे आ गए 1000 शेयर्स। तो कंपनी के पास शेयर्स कितने, 1000 शेयर्स है।
तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसी को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. इट इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट है ऑफ शेयर कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट है. तो ये शेयर कैपिटल था, उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका शेयर हो गया. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इसी के बेसिस पे जो है ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी. ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखनी होगी. ठीक है, इस शेयर, हर एक शेयर का, इच शेयर हैज़ इट्स नॉमिनल. अब देखो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो गया, आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे. फेस वैल्यू, इस शेयर हैज़ आपका नॉमिनल और फेस वैल्यू. अभी देखो यहाँ पे ये नॉमिनल और फेस वैल्यू क्या है. मैंने आपको बताया था कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है. अब ये 10 लाख रुपए आएगा कैसे. 1000 शेयर है और एक शेयर का प्राइस कितना है. एक शेयर का प्राइस, ये जो प्राइस की बात किया है, ये जो प्राइस मैंने लिखा है, यही प्राइस आपका नॉमिनल और फेस वैल्यू कहलाता है. आप इसे नॉमिनल के नाम से भी कह सकते हैं या आप इसे फेस वैल्यू के नाम से भी कह सकते हैं. ये जो प्राइस होता है एक शेयर का प्राइस है ना, एक शेयर का प्राइस. तो ईच शेयर का है ना, ईच शेयर का जो भी प्राइस कंपनी डिसाइड करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें जो ऊपर से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ वो समझाता हूँ. शेयर कैपिटल का मतलब बताया मैंने, रुपीज़ जो 10 लाख रुपए कंपनी को रिक्वायरमेंट है, ये आपका शेयर कैपिटल हो गया. ये जो है आपका शेयर कैपिटल कहलाएगा. अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंपनी के पास, अगर मान के चलो कंपनी ने बोला कि हमारे जो है कंपनी का 10,000 शेयर है, कंपनी के पास कितने 10,000 शेयर है. आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 100 रुपये आया. तो ये 100 रुपये, ये जो 100 रुपये आए हैं, ये प्राइस पर शेयर है, प्राइस पर शेयर. तो ये जो प्राइस पर शेयर है, यही प्राइस पर शेयर आपका फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कहलाएगा. यही प्राइस पर शेयर आपका फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कहलाएगा. होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें मैंने अभी समझाई है. तो ऐसे ही करके मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा आपको और उसके बाद जो है बताते जाऊंगा सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ भी. तो आपको ध्यान से समझना. ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे जो भी बताया हूँ उसके बाद जो है अब यहाँ पे फिर से हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डालते हैं, प्रोस्पेक्टस. ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपको समझना है क्योंकि इसके बाद जो है कंपनी कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको बताऊंगा. ये सारी चीज़ें मैं आपका थ्योरी का प्रिपरेशन करा रहा हूँ इसीलिए, है ना. चलिए, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मतलब समझ में आ गया होगा, शेयर होल्डर्स वाली कंपनी. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट issued by the public company before issue of securities. शेयर इशू करने से पहले, है ना, शेयर इशू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछ दिया कभी गलती से कि क्या इशू किया जाता है, तो आप बोलोगे प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है टू द पब्लिक. अरे भाई, आप अगर मेन्यू कार्ड नहीं दिखाएंगे तो इंसान ऑर्डर कैसे करेगा. तो वैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है कंपनी का, वो मेन्यू कार्ड की तरह होता है जो पब्लिक को, है ना, पब्लिक को शो किया जाता है. पब्लिक कंपनी किसको शो करता है, पब्लिक को शो करता है. अगर जो भी, है ना, इंटरेस्टेड होता है हमारे कंपनी के शेयर्स में, वो क्या करेगा, फिर इन्वेस्ट करेगा. बिना मेन्यू कार्ड के जैसे आप ऑर्डर नहीं कर सकते, वैसे ही पब्लिक बिना प्रॉस्पेक्टस के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, अब इस प्रॉस्पेक्टस में लिखा क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, वो सारी चीज़ें समझते हैं. विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन. भाई ये तो इम्पोर्टेंट होता है, कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं. प्रॉस्पेक्टस में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है ऑफ द इशू ऑफ शेयर. अगर आप हमारे कंट्री में कंट्री बोल रहा हूँ, आप हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, तो
आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ें क्या हैं, अदर डिटेल्स, और भी इसमें कुछ डिटेल रहती हैं, जैसे कि पर्पस क्या है कंपनी का, क्यों हमने जो है आपसे पैसा लिया है, आपके पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती प्रॉस्पेक्टस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लाइक पर्पस फॉर विच प्रोसीड ऑफ इशू विल बी यूज्ड। आपसे जो पैसा लिया जाएगा हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, ग्रोथ, एक्सपेंशन, सर्वाइवल, जो भी चीज़ के लिए जो है कंपनी इशू किया है शेयर, है ना, उससे जो है वो अपने पर्पस को फुलफिल करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक कंपनी इशू करता है। इशू कब करता है, शेयर इशू करने से पहले प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, किसको, पब्लिक को। अब जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड होता है वो टर्म्स एंड कंडीशन भी रीड कर लेते हैं, है ना, कि शेयर इशू किया जा रहा है तो उस पैसे का यूज़ कहाँ किया जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स लिखे जाते हैं, जो कंपनी का पर्पस होता है वो उसमें मेंशन किया जाता है। तो होप आपको प्रॉस्पेक्टस क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, आप एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको प्रेजेंट करके आना है। तो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। तो पब्लिक कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, इस डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, है ना, रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू इशू। इशू क्यों किया गया उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, दूसरे पर्पस, है ना। डॉक्यूमेंट में ये दो चीज़ें रहनी चाहिए, पर्पस फॉर विच इशू इज प्रोसीड, ठीक है, इशू इज प्रोसीड। अब इस डॉक्यूमेंट को जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो भी सोर्सेज है वहाँ से डाउनलोड करेंगे, रीड करेंगे, और इंटरेस्टेड शेयर होल्डर जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, प्रॉस्पेक्टस ये वाला, डॉक्यूमेंट इशू किया गया, है ना, शेयर इशू करने से पहले ही डॉक्यूमेंट इशू किया गया, और डॉक्यूमेंट क्या है आपका, प्रॉस्पेक्टस। बिफोर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर इशू करने से पहले ही क्या किया जाता है, शेयर इशू करने से पहले ही आपका प्रॉस्पेक्टस क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, और किसको, पब्लिक को। ये डॉक्यूमेंट क्या है आपका, प्रॉस्पेक्टस। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग और समझते हैं इसके बारे में कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन, ये सारे क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से आएंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इसके प्रोसेस को समझेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, कंपनी कैसे फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले प्रमोशन, देखो आपके कंपनी लॉ में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले प्रमोशन, दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन, तीसरा जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद जो है फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रमोशन किया जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन कमेंसमेंट, कंपनी को जो है कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, बिजनेस सर्टिफिकेट विद इन, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो 180 डेज़ के अंदर पे कमेंसमेंट का बिजनेस सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया मतलब आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते, आपको कंपनी फॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है, ये आप समझ लेना। और आपका जो सपना है कंपनी ओपन करने का वो नहीं हो पाएगा पूरा। लेकिन विद इन 180 डेज़ आपको कमेंसमेंट ऑफ
बिजनेस सर्टिफिकेट मिल गया तो आप जो है कंपनी बन चुके हैं, आप कंपनी को रन कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल गया, अप्रूवल मिल गया रजिस्ट्रार से, आप अपनी कंपनी को बल्ले बल्ले करके जो है क्या कीजिए, रन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है पब्लिक कंपनी में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला भी आ गया, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला केस भी बता देता हूँ मैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस है यहाँ पे, देखिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, इन द प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको बताया ना, प्रोस्पेक्टस में आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है ना। तो मिनिमम अमाउंट प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, उतना तो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। अगर उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया था कि आपका सपना जो है कंपनी ओपन करने का वो नहीं हो पाएगा। द एप्लीकेशन मनी on such minimum subscription must be received, उतना तो आपको रिसीव्ड होना चाहिए। चलिए, अब अगर हम लोग सेबी की गाइडलाइन की बात करें, एज पर सेबी गाइडलाइन, सेबी रेगुलेशंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है पता है आपको? 90% होना चाहिए। अभी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू 90% द शेयर इशू। जितना भी शेयर इशू करता है कंपनी, सपोज मान के चलो कंपनी ने 10 लाख रुपए का शेयर अगर इशू किया है तो 90% कितना हो जाता है? कंपनी को मिनिमम जो है कितना रिसीव्ड होना चाहिए? 9 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 लाख आ जाएगा। वैसे ही अगर कंपनी ने जो है 10 करोड़ इशू किया है तो 9 करोड़ रिसीव होना चाहिए। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। अगर आपने कंपनी में 1000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 9,000 शेयर। इतना तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लोगों से आना ही चाहिए, तब जा कर के सेबी आपकी कंपनी को लिस्ट करेगा। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर मान के चलो आपका शेयर कैनॉट बी अलॉटेड, शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाता, शेयर अलॉट नहीं किया जाता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में अगर पैसा नहीं आया तो क्या किया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और रिफंड भी कितने दिनों में किया जाएगा? इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं होता है, देन एप्लीकेशन मनी shall be refunded to the applicants। तो एप्लीकेंट्स को क्या करोगे? उनका पैसा रिफंड कर दोगे विद इन, बताओ गेस करो कितने डेज में? 15 डेज। ये एमसीक्यूज में आपको याद रखना, 15 डेज के अंदर पैसा रिफंड हो जाना फ्रॉम ऑफ द इशू, डेज फ्रॉम द closure of issue, from the closure of issue। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर
फिर भी आपने पैसा रिफंड नहीं किया 15 डेज़ के अंदर, इन केस ऑफ डिले, अगर आप डिले कर देते हैं इन अबव एट द रेट 15% पर एनम, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, विल बी चार्ज्ड। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं फिर से जो मैंने आपको बताया। एक पब्लिक कंपनी ने शेयर इशू किया। अब शेयर इशू किया तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ पाया, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनी पैसा रिफंड करता है किसको, शेयर होल्डर्स को रिफंड करता है। जो भी एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेंट्स बोलेंगे, शेयर होल्डर तो नहीं, हमारे कंपनी में शेयर होल्ड ही नहीं करते, एप्लीकेंट्स थे, उनको अपन क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। और मैंने रिफंड ऑफ मनी आपको बताया था, पब्लिक कंपनी रिफंड कर रहा है, तो ये रिफंड भी जो है विद इन कितने डेज होना चाहिए, विद इन 15 डेज होना चाहिए रिफंड। और अगर मान के चलो विद इन 15 डेज आपने रिफंड नहीं कर पाया, ज़्यादा हो गया, मोर देन 15 डेज आपने ले लिया, ठीक है, तो एप्लीकेंट्स को, ये जो एप्लीकेंट्स हैं, इन्हें जो है कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, उसके बाद से जो है मैं जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको कराने वाला हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद जो है आप इजीली जो है क्वेश्चन बना पाएंगे इस चैप्टर के।